हेलो एवरीवन। तो आज नवंबर का 2 तारीख है, तो अक्टूबर महीना का हम लोग पीएनएल शो करने वाले हैं कि कितना क्या हम लोग का पीएनएल हुआ है और हम लोग ने कैसे अपना ट्रेडिंग को लाइक ए बिजनेस ट्रीट करके कैसे हम लोग अक्टूबर का हम लोग पीएनएल शो करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, वीकली वाइज में हम लोग पीएनएल हम लोग पहले शो करेंगे, उसके बाद टोटल जो है मंथली पीएनएल हम लोग शो करने वाले हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग धीरे धीरे हम लोग वीकली फर्स्ट वीक क्या रिजल्ट था, सेकंड वीक क्या था, थर्ड वीक क्या था, फोर्थ वीक क्या था, एंड देन लास्ट ऑफ द मंथ हम लोग का क्या वीक हम लोग का रिटर्न निकला और हम लोग का कितना क्या टारगेट था हम लोग का, पूरा टोटली हम लोग बताने वाले हैं। और कैसे आप अपना पीएनएल को अपने आप से कैसे आप रिव्यू करेंगे। आपको पीएनएल जो होता है, आप जो ट्रेडिंग जर्नल लिखे हो सारा महीना में जो है, आपको एक बार ना एक बार पूरा महीना का बैठ के आपका रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा रूल्स आपने ब्रेक किया, कौन सा तरफ आपका वीक पॉइंट है और कौन सा तरफ। ट्रेडिंग का जो है दो चीज है, जहां आपका वीक है, जहां आप वीक हो और जहां आप स्ट्रांग हो। तो वीक पॉइंट को क्या है, आप राइट डाउन करके उसको सुधारे और उसको स्ट्रांग पे धीरे 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 लाए, और जो स्ट्रांग है उस पे और प्रैक्टिस करके उस स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग करे। ये रहा ट्रेडिंग रिलेटेड। अब रहा बिजनेस की, बिजनेस क्या क्या है। बिजनेस में देखिए जो दो चीज है, एक होता है एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस में क्या क्या आता है, आपका आता है ट्रेडिंग, आपका ब्रोकरेज पहला। सेकंड आता है आप जो ट्रेड कर रहे हो, 1 से 2 ले रहे हो ना 10 ट्रेड कर रहे हो, वो भी आता है, क्योंकि आप तो ट्रेडर हो, आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेशन, आप क्या करते हो, एक सामान डिलीवरी करने का है, उसी सामान को आप 10 बार 10 गाड़ी पे भेज रहे हो। आप क्या करोगे, उस एक जगह में एक सामान एक बार इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसको बड़ा ट्रांसपोर्ट से एक बार में भेजिए, तो आपका खर्चा बहुत बच जाएगा। तो हम लोग का वही टारगेट रहता है कि हम लोग ट्रेडिंग को क्या करेंगे, ब्रोकरेज को हम लोग कम से कम रखेंगे, और जो हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि हम लोग का क्या होता है, लिमिटेशन नहीं रहता है ट्रेडिंग का, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले। इससे एक्सपेंस कम हो जाएगा, ब्रोकरेज से कम हो जाएगा। और एक चीज क्या है, लॉस। लॉस क्या है सर जी, ट्रेडिंग कर रहे हो लॉस तो होगा ही, लेकिन ये लॉस हम बात कर रहे हैं बिग लॉसेस का, जो आपका लॉस के बाहर। जैसे मैंने अपना कैपिटल का 2% लॉस सोच के रखा हूं, 2% से अगर अधिक हो रहा है, 3% हो रहा है या 4% हो रहा है या 5% हो रहा है, तो ये मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा खर्चा किया ना, क्योंकि मेरा तो लिमिटेशन ये है, मैं ये क्रॉस कर रहा हूं अपना लिमिटेशन, तो मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ जा रहा है। तो आपको क्या क्या करना है, आपको ब्रोकरेज कम करना है, कैसे कम करेंगे वो भी बताएंगे। ओवर ट्रेडिंग कम करना है, दिन का 2 ट्रेड लेना है, अगर लॉस हो रहे हो तो, अगर प्रॉफिट हो रहे हो तो एक ही ट्रेड लेके बंद हो जा रहा है। तो ये सारे चीज हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। लॉस जरूर लीजिए, लेकिन लॉस को लिमिटेशन रखिए कि यही मेरा एक्सपेंस है, मतलब 2% जो खर्चा है इसी में करना है, नहीं है तो 2% जिस दिन करीब करीब आ जा रहा है तो उस दिन ट्रेड बंद हो जाएगा। प्रॉफिट का, जब आप प्रॉफिट देख लेते हो और प्रॉफिट से आप लॉस लेते हो, तो वो गलतियां नहीं करें। प्रॉफिट में अगर सपोज आपका 3% प्रॉफिट चल रहा है कैपिटल का, तो 3% से एटलीस्ट 50% रूल्स अप्लाई करें कि कम से कम इसका 50% जो है 1.5% तो घर में आज हम लोग ले आने वाले हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करें, या 3% से 2% तो हम लोग घर में लेके आने वाले, तो इस तरीके से वो प्रॉफिट भी बचाए। तो आपको यहाँ भी काम करना है और यहाँ भी काम करना है। तो चलिए अभी हम लोग वीकली पीएनएल में अपना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग का फर्स्ट वीक का पीएनएल, 1 तारीख से 4 तारीख। 1 तारीख ट्यूसडे था और 4 तारीख फ्राइडे था, तो हम लोग का 4 डेज ट्रेडिंग डेज निकला है। उसमें हम लोग का रिटर्न निकला है 8,721 रुपया। अगर देखेंगे तो ब्रोकरेज यहाँ पर हम लोग को पड़ा है 64 रुपीज। पूरा वीक का 4 दिन का ब्रोकरेज चार्जेस है 64 रुपीज। तो आपको मालूम है क्रेडिट स्प्रेड करते हैं, क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, बाई और एक सेल होता है। तो एक ही ट्रेड में मैं 2 ट्रेड पंच होता है, तो मेरा एक हिसाब से 4 ट्रेड होता है। 4 ट्रेड, अगर 4 ट्रेड को अगर हिसाब करेंगे, दूसरा ब्रोकर 4 ट्रेड का एक्सपेंस निकल के आता है करीब करीब 120-130 रुपीज। और जहाँ की हम लोग का शून्य में इसी पॉइंट पे ये पॉइंट खड़ा होता है 18 से 20 रुपया में, तो हम लोग का सेविंग्स कितना हुआ, 100 रुपीज। ये ब्रोकरेज का 100 रुपीज सेव करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक ईटीएफ का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जो कि लास्ट में मैं दिखा दूंगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर कि मैं
इस दिन क्या क्या हुआ। फर्स्ट देखिए 5,973 रुपया का प्रॉफिट 1 तारीख को ही। दूसरा दिन देखिए 3,066 का प्रॉफिट। तीसरा दिन देखेंगे तो 250 रुपया का लॉस। लॉस देखेंगे तो खूब स्मॉल लॉस है, लेकिन प्रॉफिट जो है 2 ही प्रॉफिट किए हैं, लेकिन 2 ही प्रॉफिट सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा किए हैं। तो मैंने बोला ना, प्रॉफिट क्या है सर जी, प्रॉफिट आपका बिग करना होगा और लॉस छोटा करना होगा। ठीक इसका उल्टा, लॉस हमेशा स्मॉल रहने वाला है और प्रॉफिट हमेशा, तो देखिए प्रॉफिट लॉस कितना है, 250 रुपया है, प्रॉफिट कितना है, बड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 8,000 रुपया 4 दिन का ट्रेड में 8% अपना कैपिटल का गेन किए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से जब मैं धीरे धीरे जाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा पूरा कि ट्रेडिंग सिर्फ ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ट्रेडिंग ऐसे 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 करके ही ऊपर जाता है, डाउन भी है अप भी है, तो ये आपको सब पता चलने वाला है। तो ये फर्स्ट वीक का हम लोग 8% का रिटर्न लाए हैं। अब सेकेंड वीक का देख लेंगे। चलिए ये रहा सेकेंड वीक। सेकेंड वीक 7 तारीख से 11 तारीख तक, मंडे से फ्राइडे तक हम लोग ट्रेड किए हैं। उसमें देखेंगे तो लॉसेस देखेंगे 290 रुपया, 210 रुपया, और एक लॉस हम लोग बड़ा कर चुके हैं 3,000 रुपया, जो कि हम लोग ने बात किया है -2% हम लोग का डे का लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर ये लॉस क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग एक रूल्स ब्रेक किए, अपना एक रूल्स ब्रेक किए। उसके बाद देखिए 630 रुपया माइनस, दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। लॉस बहुत छोटा छोटा है, एक दिन का लॉस बड़ा है 3,000 का। अगर उसको भी देखिएगा तो उसको अगर हम लोग 2,000 के अंदर या 2,000 के अप्रोक्स करीब करीब भी क्लोज करते हैं तो हम लोग का 1% बचता। तो यहाँ पर हम लोग गेन कितना किया, 4,090 रुपया के आसपास। तो हम लोग कैपिटल का परसेंटेज कितना लाए, 4%, और इससे पहले फर्स्ट वीक में कितना लाए, 8%। तो ये हम लोग ला चुके हैं। और 63 रुपीज पहले वाला में ब्रोकरेज था, इसमें 94 रुपीज है। वीकली में देख रहे कितना रुपीज का आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक एक दिन में मैं 100 रुपया का सेविंग्स कर रहा हूँ, जो एक ट्रेड हो रहा है। अगर किसी दिन 2 ट्रेड हुआ है तो उस दिन मैं 200 रुपया सेव किया हूँ। तो हिसाब से मेरा वीकली में 5 से 600 रुपीज, 700 रुपीज सेव होता है यहाँ पर। तो यही 500 रुपीज मैं क्या करता हूँ, ETF में इन्वेस्टिंग कर देता हूँ, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ लास्ट में कि कितना हुआ है। अभी तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, अगस्त महीना से फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं कितना जो है इन्वेस्ट कर चुका हूँ, 500 रुपीज करके पर वीक, और वो अभी तक कितना गया है और कितना रिटर्न है वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए इस महीना में सेकेंड वीक में मेरा 4% का प्रॉफिट निकला। तो अब चल जाते हैं थर्ड वीक में। चलिए ये थर्ड वीक है। तो थर्ड वीक देख सकते हैं 14 तारीख से 18 तारीख, 5 दिन डे ऑफ ट्रेड निकला है। तो 5 दिन में हम लोग का क्या निकला है, 6,200 का लॉस। तो अपना कैपिटल का लॉस कितना हुआ, -6.2% का लॉस हुआ। इसमें ब्रोकरेज हम लोग ने कितना दिया देखेंगे तो यहाँ ब्रोकरेज हम लोग दिए हैं 354 रुपीज, मतलब 354 रुपया, जहाँ की हम लोग को 100 रुपया में हो जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग 354 रुपया दिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का ट्रेड ज्यादा हुआ है। देखिए ये देखिए ये देखिए, कहीं ना कहीं ट्रेड ज्यादा हुआ है। तो हम लोग का जो है रूल्स ऑफ द ट्रेड का जो ये है, वो हो सके हम लोग का ट्रेड का लिमिटेशन सही था। जिस दिन हम लोग 500 ये कहे हैं क्वांटिटी किए हैं, उस दिन लॉस अपना जो है डे का ही था, लेकिन हम लोग उस दिन क्या हुआ है, ज्यादा ट्रेड कर चुके हैं। तो उस दिन हम लोग का लॉस, हम लोग का क्या है, ब्रोकरेज बड़ा है। इसमें देखेंगे तो लॉस जो है यहाँ पर 2,500 का जो लॉस, और यहाँ 4,500 का लॉस, यही एक लॉस मेरा पूरा वीक का बड़ा लॉस हो चुका है। तो ये 2 ट्रेड हुआ है, 2 ट्रेड में जो कि 2,000 के ऊपर जो लॉस किए हैं, यहाँ 500 रुपीज, यहाँ 4,600 रुपया करीब करीब। यहाँ देखेंगे अपना कैपिटल का, अगर दोनों ही लॉस बुक करते हैं 2,000 के रुपया आसपास, तो मेरा 3% एक्स्ट्रा नहीं जाता। रूल्स वाइज में अगर मैं 2% का रूल्स फॉलो करता तो 3% मेरा एक्स्ट्रा नहीं जाता। तो ये 3% मेरा एक्स्ट्रा किस लिए गया, मैंने रूल्स ब्रेक किया। यहाँ पर ये ट्रेड का एक्स्ट्रा रूल्स ब्रेक किया, एक्स्ट्रा हम लोग ने लॉस लिया। इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पर 6,226 रुपया लॉस किया, और अपना कैपिटल का परसेंटेज कितना लॉस किया, 6.2%। ब्रोकरेज कितना दिया, 354 रुपया। ब्रोकरेज भी यहाँ देखेंगे तो 100 रुपीज में हो जाना चाहिए, जो कि हम लोग 250 रुपया करीब बेसी हम लोग ब्रोकरेज यहाँ पर दिया। तो यही होता है जब आप रूल्स से ट्रेड करते हैं, रूल्स बेस में ट्रेड करते हैं, तो आपका ब्रोकरेज भी कंट्रोल रहता है, लॉस भी कंट्रोल रहता है, सभी कंट्रोल रहता है। लेकिन आप जब एक रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको बैक टू बैक रूल्स ब्रेक होने लगता है और आपका एक्सपेंस बढ़ने लगता है, जो कि मैं पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे आप अपना एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे। अब नेक्स्ट 4th वीक में हम लोग निकलेंगे। देखिए 4th वीक में आ गए 21 से 25 तारीख तक। इसमें भी 5 दिन ट्रेड किए हैं।
और 5 दिन ही देखेंगे तो ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट हुआ है 15,798 रुपया। तो यहाँ देखेंगे रूल्स वाइज में ट्रेड किए हैं बोल के 123 रुपीज अपना ब्रोकरेज दिए हैं, चार्जेस दिए हैं, ट्रेड चार्जेस दिए हैं, और अपना प्रॉफिट कितना हुआ है 15,800 रुपया पकड़ लेते हैं, तो अपना 15.8% का रिटर्न लाए हैं। देखिए थर्ड वीक में क्या हुआ, हम लोग रूल्स ब्रेक किए, वहां पर स्टडी किए, सैटरडे संडे अपना रूल्स ब्रेक किए हैं, जहां जहां ब्रेक किए वहां स्टडी किए। स्टडी करने के बाद अपना समझ में आया कि हम लोग रूल्स ब्रेक किए हैं, ज्यादा ट्रेड लिए हैं, उसको कंट्रोल करना है, और जो है फोमो के लिए अर्ली एंट्री हो चुका है उसको भी कंट्रोल करना है, अपना प्रॉपर एंट्री जब मिले तभी एंट्री लेना है, ये सारे चीज फॉलो करना है। तो वहां पर फिर स्टडी करने के बाद फिर से हम लोग वीकली स्टार्ट किए और रूल्स बेस में ट्रेड किए, तो उसका रिटर्न देख सकते हैं इतना अच्छा है। आप जब रूल्स रेगुलेशन अपना जो डिसिप्लिन है वो अगर फॉलो करते हैं तो आपको दोनों तरफ ही बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट भी बढ़ा और ब्रोकरेज भी कमा। जो ब्रोकरेज आपको लगना चाहिए था वही ब्रोकरेज के अप्रोक्स में लगा है, और हम लोग ट्रेड भी अच्छा खासा किया है। देख लीजिएगा यहाँ पर जो हम लोग का क्वांटिटी है वही सेम क्वांटिटी है और वही इसी हिसाब से ट्रेड किया है। चलिए अब नेक्स्ट 5th नंबर वीक पे चलाते हैं, क्योंकि इस महीना हम लोग को 5 वीक मिला है। फाइनली हम लोग 5th वीक लास्ट वीक में आ गए हैं। देख सकते हैं 28 तारीख से 31 तारीख तक हम लोग जो है यहाँ पर 4 डेज निकला है। फर्स्ट वीक में भी 4 डेज निकला है, लास्ट वीक में भी 4 डेज निकला है, तो 4 डेज ही हम लोग ट्रेड किए हैं। यहाँ पर हम लोग गेन कितना किए हैं 5,364 रुपए, मतलब अपना कैपिटल का 5.3% प्लस गेन किए हैं। और यहाँ पर ब्रोकरेज देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पर 140 रुपीज के आसपास आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी रूल्स बेस में ट्रेड किए, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, एक ही ट्रेड लिए हैं या 1 से 2 ट्रेड किए हैं, उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है हम लोग गेन करके बंद कर चुके हैं। यहाँ पर भी देखेंगे लॉसेस देखिए कितना छोटा छोटा स्मॉल लॉसेस है, 672 रुपया, 40 रुपया लॉस, ये बाइंग का था, ये छोड़ दीजिए। ये लॉस 316 रुपया का लॉस, ये छोटा छोटा स्मॉल लॉस लिए हैं, और बाकी हम लोग बड़ा प्रॉफिट कैच किए हैं जो कि 6,000 रुपया था। एक ही दिन जो प्रॉफिट किए बहुत अच्छा गेन किया 6,000 रुपया का, तो इसी वजह से हम लोग का लास्ट वीक भी अच्छा एक रिटर्न निकला। अब फाइनली चलाते हैं पूरा मंथली का पीएनएल हम लोग एक बार में देखेंगे और एक बार में ब्रोकरेज चार्जेस देखने वाले हैं। चलिए फाइनली हम लोग मंथली पीएनएल में आ चुके हैं, देख सकते हैं 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक। तो हम लोग का फाइनली रिटर्न जो हुआ है, फाइनली अक्टूबर मंथ का जो रिजल्ट निकल के आया 27,747 रुपया, और परसेंटेज जो निकल के आया है 27.7%। और हम लोग ब्रोकरेज कितना दिए हैं, और हम लोग का ब्रोकरेज निकल के आया 774 रुपीज। ये ब्रोकर जब हम अदर्स ब्रोकर में करते थे, एंजल में भी किए हैं, जीरोधा में भी किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग का कम से कम जाता था 6 to 7,000 रुपीज जाता था। यहाँ पर 6 to 7,000 रुपीज जाता था। तो वो 6 to 7,000 रुपीज में हम लोग क्या किए हैं, कितना बचाए हैं 774 रुपया, मतलब 1,000 रुपया भी नहीं जा रहा है। हम लोग पकड़ के चले हैं कि पूरा महीना अगर ब्रोकरेज अगर निकलता है 1,000 रुपीज तो भी हम लोग का 5,000 रुपया बच रहा है। तो ये हम लोग ने क्या किया है, 5,000 रुपीज से हम लोग 4,000 रुपया हम लोग सेविंग के लिए हम लोग रख दिए हैं। 500 रुपीज पर वीक हम लोग ईटीएफ में डालते हैं, तो वो भी दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए जो हम लोग 5,000 रुपीज जो सेव कर रहे हैं, हम लोग का टारगेट है उसमें से 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देना, और बाकी हम लोग अप्रोक्स 1,000 से 2,000 रुपीज ब्रोकरेज पकड़े हैं कि इतना हम लोग का एक्सपेंस जाने वाला है। उसमें से जो हम लोग का सेव हो रहा है, ये सेविंग्स, ये हम लोग क्या किए हैं, हर ईटीएफ में हम लोग बाई करते हैं, और ईटीएफ में देख लीजिएगा तो अभी तक 13,500 रुपया तक हम लोग 3 महीना में हम लोग डिप्लॉय कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हम लोग का ब्रोकरेज का पैसा से सेविंग करने का ये पोर्टफोलियो है। इसको हम लोग क्या करने वाले, ये हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, जितना दिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको ले जाने के। ये ओनली फॉर ओनली ब्रोकरेज का पैसा सेव करने का, इसमें रिटर्न मिल रहा है 1.89%, मतलब करीब करीब धर लीजिए 2% के गेनिंग में ये भी है। विन विन सिचुएशन इसी को बोलता है। मैंने ब्रोकरेज भी सेव किया, इन्वेस्ट में भी किया, और एक पोर्टफोलियो भी बनाया 3 महीना में, वो पोर्टफोलियो भी बना, उसके ऊपर भी हम लोग का रिटर्न मिल रहा है। इसी को बोला जाता है विन विन सिचुएशन। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी अपना ब्रोकरेज चेंज करके शून्य में आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम लोग फाइनली अपना पीएनएल में चल जाते हैं। तो हम लोग क्या ये रिटर्न हम लोग हर महीना लाएंगे? जी नहीं, ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है कि हर महीना हर दिन हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे तभी जाके ये रिटर्न मिला है। प्रीवियस पीएनएल वीडियो में हम लोग दिखाए हैं कि हम लोग का 13% करके रिटर्न निकला है, लेकिन रूल्स बेस में अगर ट्रेड करते तो वहां पर 27, 28, 30% रिटर्न मिलता, जो कि मैं ये दिखाया कि इस महीना हम लोग रूल्स बेस में ट्रेड किए। सिर्फ 2 जगह रूल्स ब्रेक हुआ है, एक 4,600 रुपया और एक 3,000 रुपया और एक 2,500 रुपया के पास में यहाँ पर रूल्स ब्रेक हुआ है। तो टोटल देखिएगा तो 4,000 में हम लोग का एक्स्ट्रा कितना परसेंट गया, 1.6%। 3,000 में कितना परसेंटेज
परसेंटेज एक्स्ट्रा गया 1%, 2% हम लोग का लॉस लिमिट है तो उसको माइनस कर दे रहा हूँ, तो इसी वजह से ये परसेंटेज निकल रहा है 1.6%, 1%। और एक दिन 2500 का निकाला है तो वहां पर 0.5%। तो टोटल देखिएगा तो यहाँ पर 3.1% का रिटर्न हम लोग का एक्स्ट्रा रूल्स ब्रेक करने के वजह से यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। अगर उसको भी फॉलो करते तो हम लोग को जस्ट 27% का रिटर्न निकला है, 27.7% का रिटर्न निकला है, तो वो क्रॉस कर जाता है 30% के करीब में। और हम लोग का कैपिटल करीब करीब 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 15,000, मतलब 1 लाख के आसपास ही लगा हुआ है। और 1 लाख से ज्यादा हम लोग यूज नहीं किए हैं, 1 लाख पे ही रिटर्न निकला है, करीब करीब 27.7%। तो इसी तरीके से आप भी अपना रूल्स रेगुलेशन जो है लिखें और उसमें जो है ट्रेडिंग जर्नल हर डे लिखे ट्रेडिंग करने के बाद कि आज गलतियां क्या हुआ है, आज मैं इस गलती से क्या सीखा हूं, और अगर मैं आज अच्छा ट्रेड किया हूं, अच्छा बड़ा प्रॉफिट कैच किया हूं, तो आज मैंने क्या ऐसा फॉलो किया तो मैं वो प्रॉफिट बड़ा कैच किया। तो ये सारे चीज जब आप फॉलो करने लगते हैं, ये सारे चीज जब आप खुद से राइट डाउन करने लगते हैं और खुद से ट्रैकिंग, खुद अपने आप को ट्रैक करने लगते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है ट्रेडिंग। तो ऐसे ही अपने आप को ट्रैक करें और अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखें और पीएनएल को रिव्यू करें। आप हम लोग से सीख सकते हैं, आप हम लोग का जो है ट्रेडिंग लाइफ का जर्नी है, यहाँ से आप सीख के अपना जो है इम्प्लीमेंट करके आप वहां से अपना ट्रेडिंग का लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। और इस तरीके से रिटर्न जो आता है ना सर जी, हम लोग का इस महीना 27.7% अक्टूबर का निकला है, तो हम लोग का नीड कितना रहता है, हम लोग का टारगेट कितना रहता है सर, 8 से 12% के आसपास रहता है। एवरेज आउट देखेंगे तो 10% के करीब हम लोग का रिटर्न हम लोग का लाने का कोशिश रहता है कि 1 लाख के अगेंस्ट में अगर हम लोग 10% अगर लाते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर कंसिस्टेंसी बेस में अगर ला देंगे, ईयरली रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न निकल जाएगा। लेकिन सर आप बोलेंगे कि ये 10% पॉसिबल है क्या, लेकिन किसी किसी महीना में आपको अच्छा भी निकलेगा और किसी किसी महीना में नेगेटिव भी निकलेगा। जिस महीना 10% नेगेटिव निकलेगा उस महीना तो आपको नेगेटिव काउंट होगा ना। तो अप्रोक्स सारा ईयर का निकाल के जो निकलेगा इस ईयर में, हम वो भी हम लोग का पूरा ईयर का पीएनएल भी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा। इसी वजह से आप ट्रेडिंग ग्रीक्स के साथ जुड़े, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको पीएनएल का वीडियो एंड देन लाइव वीडियो एंड देन ऑप्शन सेलिंग करके आप कैसे एक छोटा अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, छोटे एसएल के साथ कैसे आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी हम लोग रोज ट्रेडिंग लाइफ में हम लोग दिखाते हैं। चलिए, ये रहा हम लोग का फाइनल रिजल्ट और आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें और हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां पर आपको कोर्स के डिटेल दिए जाएंगे। इसी तरीके से आप भी 1 लाख से छोटा अमाउंट से आप भी जो है ऑप्शन सेलिंग करके कुछ अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, वहां पर सिखाए जाते हैं हमारे कोर्स में। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और प्यार दिखाते रहें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।